Hey guys, welcome back to my YouTube channel. I am Purbasha and you're watching Blossom Purbasha. As you have seen in my last vlog, I have reached Grenoble from Paris by bullet train. And oh my god, the journey was seriously too good. Super smooth ride और रास्ते के व्यूज like straight out of a postcard. So हम लोग जा रहे हैं अपने दोस्त के घर ग्रेनोबल में and I'm very excited to see his classic French style apartment. By the way, आज के व्लॉग में क्या देखने मिलेगा आपको वो मैं पहले ही बता देती हूँ। आज का प्लान है थोड़ा चिल करना, एक्सप्लोर करना सिटी को लाइक अ लोकल, स्पेशली शाम को कैजुअली वॉक करते हुए स्ट्रीट्स का वाइब लेना है। एंड गाइस, आज मुझे शॉपिंग पे जाना बहुत इंपॉर्टेंट है, सो वी विल डू सम शॉपिंग फ्रॉम ग्रेनोबल। सो वी विल बी एक्सप्लोरिंग सम स्टोर्स एज वेल। और गाइस, कल से हमारा शुरू होने वाला है रोड ट्रिप to Switzerland. Yes, you heard it right. So plan है to do some Indian groceries from an Indian supermart in Grenoble. So Switzerland trip की बहुत सारी preparations होने वाली है आज. So if you are interested to see all these things, then keep watching. Let's spend the day together in Grenoble. अभी हम वॉक कर रहे हैं अपने फ्रेंड के अपार्टमेंट की तरफ. It's right in the city center. Everything is so close by. The bus stop, the train station, even the tram station is just around the corner. Super convenient. It literally took us only 5 minutes to reach his place. So this is the neighborhood and his apartment totally reminded me of Emily's apartment from Emily in Paris. There's this huge entrance gate and then a second door inside that actually leads you into the building. चलो एक क्विक होम टूर देते हैं। तो ये है फर्स्ट बेडरूम, काफी स्पेशियस है और जो पुराना फायरप्लेस था उसको एक क्लासी ड्रेसिंग एरिया में कन्वर्ट कर दिया गया है। एकदम विंटेज वाइब है। फिर आती है मेरी मोस्ट फेवरेट जगह, ये ब्यूटीफुल फ्रेंच बैल्कनी। ये बैल्कनी ड्राइंग रूम के साथ भी कनेक्टेड है, जो मैं थोड़ी देर में आप लोगों को दिखाने वाली हूँ। बैल्कनी से इतना अमेजिंग व्यू था। एक साइड पे है इजर रिवर जिसके ऊपर से गंडोलास जा रही थी और दूसरी साइड पे है माउंटेन्स का स्टनिंग व्यू। बिल्कुल ही पेंटिंग जैसी लग रही थी। यहाँ मैं जूम करके दिखाना चाह रही हूँ गंडोलास, और सामने से ट्रैम्स भी चल रही थी। और सबसे रिफ्रेशिंग चीज थी ये क्लियर ब्लू स्काई देखना और ठंडी ठंडी फ्रेश हवा लेना। माइंड और सोल दोनों ही एकदम खुश हो गए थे। किचन में मसाला चाय बनना शुरू हो गया था। इस वक्त अमेजिंग खुशबू आ रही थी, एकदम घर की याद आ गई। और कहीं से भी घूम के आने के बाद सबसे पहला काम होता है अपने प्लांट्स को पानी देना। वैसे मई के महीने में ग्रेनोबल में ज्यादा गर्मी नहीं होती है, सो प्लांट सारे सरवाइव कर गए थे। लेकिन कुछ दिनों से बारिश बिल्कुल भी नहीं हुई थी, लेकिन आज का है बारिश का फोरकास्ट। और यहाँ आप गंडोलास को जाते हुए देख सकते हो इजर रिवर के ऊपर से। ये गंडोलास जा रही है बास्टिल फोर्ट, जो कि माउंटेन क्लिफ पर है। हम लोगों का प्लान है बास्टिल फोर्ट जाने का, बट नॉट टुडे। गाइस, अब आ गए हैं सेकंड बेडरूम की तरफ एंड द यूएसपी इज द व्यू अगेन। Look at this beautiful view from the window. Guys, did you know the outer area of these buildings is renovated and maintained only by the government? You are only allowed to change the interiors of the house. That's how France has managed to so beautifully preserve its old French charm even today. So सब gather हो चुके थे ड्राइंग रूम में और ये है किचन काउंटर। सभी को जरूरत थी एक कड़क चाय की और ये अंकुर ले आया देसी स्टाइल में चाय हम सबके लिए। वैसे बनाई अंकुर ने नहीं थी, इट वाज मेड बाय पूजा। इतने दिनों से चाय के प्रीमिक्स से काम चला रहे थे, बट पूजा ने दिल खुश कर दिया, एकदम कड़क चाय बना दी। और साथ में था रस जो हम इंडिया से लेके आए थे। और घर घुसते ही हमने क्रोसो और कॉफी को दिया ब्रेक और अपना चाय की चुस्की लेते हुए और रस का मजा लेते हुए व्यू को एंजॉय किया। सो आज का सिंपल प्लान था, मुझे करनी थी शॉपिंग फॉर स्विट्जरलैंड ट्रिप और सिटी को घूमना था जस्ट लाइक अ लोकल। दिस बिल्डिंग हैज दैट चार्मिंग ओल्ड वाइब, हाई सीलिंग्स, विंटेज वॉल एंड ऑफ कोर्स नो लिफ्ट। सो यस, स्टेयर्स वर्कआउट शुरू हो गया। मैंने अपना सूटकेस 4th फ्लोर तक चढ़ाया है गाइस। आई एम सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ। अभी हम स्ट्रोल कर रहे हैं ग्रेनोबल के सिटी सेंटर में और ये जगह लिटरली एक लिविंग पोस्टकार्ड लगती है। क्लासिक फ्रेंच आर्किटेक्चर एवरीवेयर, कलरफुल बिल्डिंग्स, रॉट आयरन बैल्कनीज और कॉबल स्ट्रीट्स जो पूरे यूरोपियन चार्म से भरे हुए हैं। ग्रेनोबल की हिस्ट्री काफी डीप है। ये एक एंशिएंट सिटी है जिसका कनेक्शन रोमन टाइम से है, बट एट द सेम टाइम इट्स ऑल्सो सुपर मॉडर्न एंड वाइब्रेंट।
इट्स नोन एज द कैपिटल ऑफ द एल्प्स और यहाँ कल्चर, साइंस और इनोवेशन सब कुछ एक साथ मिलता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ग्रेनोबल एक मेजर यूनिवर्सिटी हब भी है। बहुत सारे प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटीज़ और रिसर्च सेंटर्स हैं यहाँ, स्पेशली इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसलिए इंडिया से भी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स यहाँ हायर स्टडीज़ के लिए आते हैं। और गाइस, यहाँ के लोकल ट्रांसपोर्ट की बात करें तो दैट इज़ सुपर कन्वीनियंट। ट्रैम्स और बसेस हर जगह इजीली अवेलेबल है और सिटी इतनी वॉकेबल है कि आराम से एक्सप्लोर किया जा सकता है। ग्रेनोबल truly has that perfect mix of old world charm and modern student city energy। अब मैं थोड़ा एक्सप्लोर करने वाली हूँ यहाँ के लोकल शॉप्स और आप सभी को अपने साथ लेके चलूंगी। यूरोप में ऑफिशियली समर सीजन आ चुका था, सो मोस्टली शॉप्स में समर कलेक्शन ही था। बट कल हम जाने वाले हैं स्विट्जरलैंड, तो मुझे कुछ विंटर वेयर की शॉपिंग करनी थी। द फर्स्ट स्टोर वी एंटर्ड वाज C&A, a well-known European brand popular for its affordable and trendy fashion. They had a fresh new summer collection on display, full of vibrant and stylish pieces. इस समर सीजन में स्ट्रॉ मटेरियल और क्रोशे स्टाइल बैग्स काफी ट्रेंड में हैं और हर स्टोर में इनका एक बड़ा कलेक्शन देखने को मिल रहा था। मुझे वो स्ट्रॉ टोट बैग काफी अच्छा लगा और ये स्ट्रक्चर्ड हैंड बैग्स भी काफी अच्छे थे। मैं इनका बैग सेक्शन एक्सप्लोर कर रही थी। बैग्स के प्राइसेस 25 to 35 यूरोस के बीच में थे, which I think is quite affordable। इंडिया जैसा ही रेट था। अब मैं आ गई थी ट्रायल रूम। First I tried this woolen dress. The color was good, but it was not giving the vibe, so didn't pick it for myself. The second one was this jacket. It had a textured fabric on the outside और अंदर से वुलन था, परफेक्ट फॉर माइल्ड विंटर्स। यूरोप के समर और इंडिया के विंटर के लिए बिल्कुल काम आ जाएंगी। Then I also tried the same jacket in black color and oh my god, I love this too। अब डिलेमा में हूँ, दोनों में से कौन सा लेना चाहिए। Then I tried few more jackets और इस पे मेरा दिल आ गया। See how happy I am। मेरा लेदर जैकेट्स के लिए हमेशा एक सॉफ्ट कॉर्नर रहा है। सो ये जैकेट तो हो गया फाइनल एंड दूसरा वाला मैंने व्हाइट जैकेट चूज किया। वैसे ऑनेस्टली ब्लैक वाला मुझे ज्यादा अच्छा लगा था, बट मैंने सोचा दोनों सेम कलर का ना ही लूं एंड माय शॉपिंग इज डन। सो बेसिकली इस वक्त हम सभी फ्रेंड्स अलग अलग स्टोर में शॉप कर रहे थे अकॉर्डिंग टू आवर नीड। कोई शूज के शॉप में था तो कोई परफ्यूम के। सो गाइस, कल हम जा रहे हैं स्विट्जरलैंड एंड मेरे पास कपड़े नहीं थे। मैं इंडिया से जब आई थी मुझे नहीं लगा था यहाँ पे इतनी ठंड है। मुझे पेरिस में इतनी ज़्यादा ठंड लगी। आई जस्ट कैरिड वन जैकेट फॉर स्विट्जरलैंड और मैं ऑलरेडी उसको पेरिस में पहन चुकी हूँ, सो मैंने सोचा थोड़ी शॉपिंग कर लेती हूँ। सो आई गॉट 2 न्यू जैकेट्स फॉर स्विट्जरलैंड ट्रिप। सो सभी फ्रेंड्स अपनी शॉपिंग करके आफ्टर लाइक 1.5 hour हम एक स्पॉट पे मिल लिए एंड अभी थोड़ी थोड़ी बारिश शुरू हो गई है। वी आर वॉकिंग टूवर्ड्स आवर होम, बट उससे पहले हम लोगों को जाना था फॉर ग्रॉसरी शॉपिंग। सो यहाँ पे हम फिर से सातों लोग स्प्लिट हो गए। 3 लोग जा रहे हैं इंडियन मार्ट और बाकी लोग जा रहे हैं यूजुअल सुपरमार्केट में। सो ये पोर्शन अगेन अंकुर ने रिकॉर्ड किया है। सो दे हैव कम टू दिस मार्ट कॉल्ड इंटरमार्श। सो बेसिकली हम लोग ग्रोसरी शॉपिंग कर रहे हैं कल के स्विट्जरलैंड ट्रिप के लिए। सो वी आर डूइंग अ रोड ट्रिप एज आई टोल्ड यू। रास्ते के लिए ढेर सारा स्नैक्स लेना था। गाइस, लेट मी टेल यू, स्विट्जरलैंड इज अ वेरी एक्सपेंसिव कंट्री। अ यूजुअल ग्रोसरी शॉपिंग कैन कॉस्ट यू अ लॉट एंड गाइस वी हैव बुक्ड अ वेरी ब्यूटीफुल Airbnb in a village called Adelboden in Switzerland। So क्योंकि हम Airbnb में स्टे कर रहे हैं तो उसके अलग पर्क्स है। सो इजीली हम वहाँ कुक कर सकते हैं, जो कि नॉर्मल होटल्स में पॉसिबल नहीं होता है। नाउ लेट्स गो टू द इंडियन सुपरमार्केट जिसका नाम है अपना मार्केट। यहाँ मैं आई थी पूजा के साथ शॉपिंग करने और अंकित को भी लेके आए थे ताकि वो सामान उठा के ले जा सके। इंडियन मार्ट बहुत बड़ा नहीं था, बट काम की सारी चीजें यहाँ पे अवेलेबल थी। इतने सारे फ्रोजन पराठास के ऑप्शन देख के दिल खुश हो गया। मैंने मेथी पराठा, आलू का पराठा, प्याज का पराठा, पनीर का पराठा, मिक्स वेजिटेबल पराठा सबके पैकेज उठा लिए थे। और इंडिया से आए हुए हमें 1 हफ्ता भी नहीं हुआ, लेकिन मैगी की क्रेविंग सबको होने लगी थी। यहाँ के रैमन में वो मजा नहीं है जो हमारे मसाला मैगी में है। सो रेडी टू कुक काफी सारी चीजें हमने ले ली थी और एक शाम को खाने के लिए समोसा का पैक भी उठा लिया था हमने, क्योंकि गाइस बाहर बारिश हो रही थी। समोसा और चाय तो खाना ही था। यू कैन टेक एन इंडियन आउट ऑफ इंडिया, बट यू कैन नेवर टेक इंडिया आउट ऑफ एन इंडियन। घर पे थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद हम लोग निकल गए थे डिनर करने टू दिस
Lebanese place called La Fenicia. Really sorry if the pronunciations are not correct. I'm trying really hard with the pronunciations. 7 दिन फ्रांस में रह के मैं प्रो तो नहीं हो जाऊंगी ना. So moving on, हम सभी का मोस्ट फेवरेट कुजीन हो चुका है लेबनीज और मेडिटेरेनियन फूड. इनका खाना बहुत ही फ्लेवरफुल होता है, डिफरेंट स्पाइसेस रहते हैं, वेजिटेरियन ऑप्शंस लाइक फलाफल वगैरह मिल जाता है और मीट जो है बहुत ही वेल कुक्ड रहता है. लुक एट दीज ब्यूटीफुल डिफरेंट काइंड्स ऑफ लेबनीज प्लैटर्स. किसी ने शॉर्मा एंड फ्राइज लिया था, किसी ने फलाफल प्लैटर. डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लैटर्स थे, कुछ राइस के साथ थे, कुछ नान के साथ थे, कुछ पीटा ब्रेड के साथ थे. दिस इज माई प्लैटर, प्रॉपरली बैलेंस्ड. इसमें था पीटा ब्रेड के अंदर श्रेडेड चिकन एंड ऊपर कुछ तंदूरी सॉस की तरह था. साथ में था फ्राइज, हमस, क्रीम चीज एंड अ बोल ऑफ सैलेड. और अंकुर ने लिया था एक राइस प्लैटर जो कि बहुत ही फ्लेवरफुल था. शिवांगीज प्लैटर वाज टोटली डिफरेंट. उसके प्लैटर में एडिशनली डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रिटर्स थे जो हम सबने ट्राई किया और बहुत मजा आया खाकर. सो गाइस, वॉक करके घर पहुंचे और आते ही मैंने ये बेरीज वाला आइसक्रीम खाया. इट वाज सो डिलीशियस. और यहाँ लड़कों का ग्रुप बिल्कुल ही पगला गए थे. नॉन स्टॉप इन्होंने गेम खेला. यहाँ मैंने अपनी दूसरी आइसक्रीम निकाल ली थी. दिस वन वाज ब्लूबेरी. सभी लोग मजे में आइसक्रीम खा रहे हैं, गेम्स खेल रहे हैं, लेकिन एक्चुअली हमको इस वक्त पैकिंग करनी है. We have to leave early tomorrow for our road trip to Switzerland. So guys, that's it for today's vlog. वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर देना और कमेंट्स में जरूर बताना आपको ये सीरीज कैसी लग रही है. मैं आपसे मिलूंगी अगले व्लॉग में. Till then, bye and take care. Subscribe to my channel Flossam Purvasha.